श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट की, जिसमें आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब का आज सच सामने आ सकता है, उसका सच से सामना हो सकता है। दिल्ली के एफएसएल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। आफताब से श्रद्धा केस से जुड़े सवाल होंगे और इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मकसद कत्ल का मोटिव और सीक्वेंस ऑफ क्राइम जानना होगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। 22 नवंबर की शाम पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और इस दौरान आफताब के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था। ये नया वीडियो आफताब का जो जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, आप देखिए वो बिल्कुल बेपरवाह है, बहुत नॉर्मल है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बेफिक्र नजर आ रहा है। उसके चेहरे पे ना कोई शिकन है, ना पछतावा है। कल आफताब का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है, ये भी बड़ी खबर है। आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में दिख रहे आफताब को देखिए और आपको एक बार में बिल्कुल नहीं लगेगा ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वही आफताब है जिसने श्रद्धा को बेरहमी से मारकर उसके 35 टुकड़े कर दिए। ना तो इसकी बॉडी लैंग्वेज में किसी तरह का कोई पछतावा है, ना इसके चेहरे पर कोई शिकन है और हाथ में हाथ बांधे देखिए किस तरह से ये चल भी रहा है। यानी इसे कैसे समझे, जिसकी साइकी को लेकर पुलिस कई थ्योरी दे रही थी, इस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसने पहले से पूरी तैयारी की थी, इसने पूरी प्लानिंग 6 महीने में अपने माइंड में कर रखी थी कि अगर ये पकड़ा जाता है तो किस तरह से ये कहानी को गढ़ेगा। क्योंकि इसकी ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये वाकई ही चिंता का विषय भी है और कई सवाल खड़े करती है। और अब आपको बताते हैं श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े 5 बड़े अपडेट क्या हैं, ये जान लीजिए। आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ये 5 बड़े अपडेट है। यानी आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। रोहिणी एफएसएल सेंटर में ये टेस्ट किया जाएगा। इसकी जो प्रक्रिया है इससे पहले की वो पूरी हो चुकी है। आफताब से पूछे जाएंगे केस से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल, जिसका सामना आज उसे करना ही होगा। 1 हफ्ते चलेगी पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग और ये जो है ये नार्को प्रक्रिया है। एक पूरी इस प्रक्रिया के तहत ये पूरा टेस्ट किया जाएगा। कल आफताब को का हो सकता है नार्को टेस्ट, ये भी जानकारी है। आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और ये जानकारी है कि कल नार्को टेस्ट होगा, क्योंकि कोर्ट ने दोनों ही टेस्ट के लिए इजाजत दे दी है। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, मुंबई से येशा भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रमोद, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि जो कस्टडी और बढ़ाई गई है ये 100 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलीग्राफ टेस्ट होना है आज। बिल्कुल पहुंची, जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर से कल बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि 4 दिन की रिमांड मिली और इन 4 दिन में वो पूरी कोशिश करेंगे कि पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट इसी कस्टडी के दौरान हो जाए। और कल जो प्री पॉलीग्राफी टेस्ट है वो किए गए थे। बाकायदा एक्सपर्ट ने आफताब से काफ़ी लंबी बातचीत की थी, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की थी और उसके बाद एक क्वेश्चनियर जो है वो तैयार किया था। आज आफताब को लाया जाएगा और उसका फिर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। उससे वो सवाल पूछे जाएंगे जिसको लगता है कि इसने पुलिस के सामने वो झूठ बोला था। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में उन सवालों के जवाब वो सही देता है, यानी झूठ नहीं बोलता है, तो उन सवालों को हटा दिया जाएगा। और अगर जो सवालों के जवाब वो झूठ में देता है तो उन सवालों को एक अलग दूसरी जो क्वेश्चनर तैयार होगा। मैं आ रही हूं आपके पास प्रमोद। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। अपडेट ये कि आफताब के परिवार का बयान दर्ज हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। श्रद्धा आफताब के रिश्तों पर सवाल जवाब हुए हैं आफताब की फैमिली से। येशा मेरी सहयोगी हमारे साथ है। येशा, इससे जुड़ी क्या अपडेट है? जी पयोधी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस काफ़ी समय से श्रद्धा और आफताब के रिलेशनशिप के बारे में आफताब के परिवार से पूछताछ करना चाहती थी। ऐसे कई सच सामने आए थे श्रद्धा के दोस्तों ने, यहाँ तक कि उन लोगों ने बताया था जिसके पास श्रद्धा तब गई थी जब आफताब ने उन्हें मारा था। तो इसके चलते, क्योंकि काफ़ी लोग ने ये कहा था कि जब भी आफताब श्रद्धा को मारता था तो आफताब के परिवार वाले श्रद्धा को फ़ोन करते थे, उसे ये कहते थे कि उस आफताब को दूसरी बार फिर से मौका दे, और हर बार वो लोग की बात मानते ही श्रद्धा आफताब के फिर से चली जाती थी। यहाँ तक कि ऐसा कई बार हुआ है जहाँ श्रद्धा ने एनसी भी लिखाई है पुलिस स्टेशन में आफताब के मारने के बाद, लेकिन आफताब के परिवार के कहने के बाद श्रद्धा फिर से आफताब के पास चली गई और एफआईआर नहीं दर्ज कराई आफताब के खिलाफ। यहाँ तक कि जब आखिरी बार आफताब मुंबई आया था, सही में उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, तब आफताब के पिता उसके साथ मौजूद थे और उसके अलावा भी
ये देखा गया था कि जब से आफ्ताब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड है तब से आफ्ताब का परिवार जो है मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में भी कहीं कोई जगहों पे जाके रुका था। इसीलिए उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी हो जाता कि उनसे ये समझ में आ सके कि श्रद्धा और आफ्ताब के जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, और क्या उन्हें पता था कि आफ्ताब लगातार श्रद्धा को हैरेस करता था, उसे टॉर्चर करता था। इसीलिए कल हमने देखा था कि आफ्ताब के परिवार ने एक याचिका भी दायर की थी, जहाँ पे वो आफ्ताब से मिलने के लिए याचिका दायर की थी साकेत कोर्ट में। और अब ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में ही जो है आफ्ताब के परिवार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। जी यशा, बनी रहिए। प्रमोद, आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आफ्ताब के परिवार का बयान दर्ज हो चुका है। कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मिलना बाकी था और परिवार की लंबी खोज के बाद आज ये सवाल जवाब हुए, और ये कितने महत्वपूर्ण है ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में आज काफी अहम दिन है। श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब का आज सच से सामना हो सकता है। दिल्ली के एफएसएल में आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। कल शाम पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की प्रक्रिया पूरी की गई और इस दौरान आफ्ताब के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था। वो बिल्कुल बेपरवाह और बेफिक्र नजर आया। न चेहरे पर कोई पछतावा, न किसी तरह की शिकन, बेपरवाह चाल, ना कोई टेंशन, ना कोई तनाव, बिल्कुल बेफिक्र बॉडी लैंग्वेज। इसे देखकर कौन कह सकता है कि एक बेरहम कातिल हो सकता है जिसने अपनी लिव इन पार्टनर को बड़ी ही क्रूरता से मार डाला और फिर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। ये है श्रद्धा वालकर के मर्डर का आरोपी आफ्ताब पूनावाला। देश को सन्न कर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड के विलेन आफ्ताब को मंगलवार शाम दिल्ली के रोहिणी में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी एफएसएल में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आफ्ताब पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद वहां से निकल रहा था। उस वक्त आफ्ताब का चेहरा कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही आफ्ताब को इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपना मास्क ऊपर कर लिया। आफ्ताब की बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि उसे अपने संगीन गुनाह पर किसी तरह का पश्चाताप है। एक युवक जिसने अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर उसे 35 टुकड़ों में काट दिया, वो पुलिस के घेरे में और जांच के दायरे में होने के बावजूद इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है? ये बात हैरान करने वाली है। आफ्ताब पुलिस अधिकारियों से घिरा होने पर भी बिल्कुल रिलैक्स था। वो बड़ी ही बेफिक्री के साथ जांच अधिकारी के साथ बात कर रहा था। इसके बाद जब उसे वहां से ले जाया गया तब भी उसने ऐसे इशारा किया मानो वो हत्या का शातिर आरोपी नहीं बल्कि कोई सामान्य व्यक्ति हो। कत्ल करने के बाद आफ्ताब का लाइफस्टाइल देखे तो ऐसा लगेगा कि उसे श्रद्धा के मर्डर करने का कोई अफसोस नहीं है। मंगलवार को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले के सेशन पूरे किए गए। पॉलीग्राफ टेस्ट एक फोरेंसिक वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया है जिसमें तय मानकों के अनुसार ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। आज आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा ताकि उसके झूठ की परतों में छिपे सच को सामने लाया जा सके। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब से केस से जुड़े सवाल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि इसका पुख्ता रिकॉर्ड हो और इसे बाद में प्रमाण के तौर पर पेश किया जा सके। पॉलीग्राफ टेस्ट में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कत्ल का मकसद यानी मोटिव क्या था, आफ्ताब ने किस वजह से श्रद्धा की हत्या की। इसके अलावा पुलिस हत्या के पूरे घटनाक्रम यानी सीक्वेंस ऑफ क्राइम को आफ्ताब की जुबानी जानना चाहेगी। शक है कि अब तक आफ्ताब ने इस मर्डर केस के बारे में जो कुछ बताया है उसमें उसने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आफ्ताब ने अब तक जो बयान दिए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद गुरुवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। प्रमोद शर्मा और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। मैं चाहती हूं दर्शकों की जानकारी के लिए आप सरलता से समझाएं किस तरह की पूरी प्रक्रिया इस टेस्ट की होती है, कौन से वो सवाल होते हैं और किस मनोदशा में आरोपी से सवाल जवाब किए जाते हैं। बिल्कुल पयूष जी, सबसे पहले जो एक्सपर्ट है वो सब्जेक्ट से बात करते हैं। सब्जेक्ट यानी जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उससे बैठ के उसके बिहेवियर को समझते हैं। जो प्री पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया होती है जो कल पूरी हो चुकी है, उसके बाद एक क्वेश्चनर तैयार करते हैं एक्सपर्ट। और जब पॉलीग्राफी टेस्ट होता है यानी कि उसे बैठाते हैं, उसकी बॉडी में सेंसर लगाया जाता है जिससे उसकी हार्ट बीट, उसकी पल्स रेट, उसके बॉडी के अंदर जो
बदलाव आते हैं उसे मॉनिटर किया जा सके, क्योंकि कहा जाता है चेहरे से और बातों से आदमी झूठ बोलता है, लेकिन झूठ बोलते वक्त उसके शरीर के अंदर किस तरीके के बदलाव आते हैं उसे इस टेस्ट के दौरान पकड़ा जाता है। और इसी टेस्ट को करने के लिए बाकायदा एक्सपर्ट होते हैं, उनकी वीडियोग्राफी होती है, और जो जो सवाल में लगता है कि ये झूठ बोल रहा है उसके बाद उन सवालों को नार्को टेस्ट में पूछा जाता है, और जो सवाल ये सच बोल रहा होता है उन सवालों को हटा देते हैं, फिर उन सवालों को नार्को टेस्ट में नहीं पूछा जाता। इस टेस्ट को करने के पीछे मकसद पुलिस का होता है कि उन्हें एक दिशा मिल जाती है, जांच अधिकारी को जांच करने में मदद मिलती है। सबूत के तौर पे पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, इसको कोर्ट जो है सबूत के तौर पे नहीं मानती है। सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट से जांच अधिकारी को एक दिशा मिल जाती है कि अभी तक की जो जांच कर रहा है, जो ये बोल रहा है, क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। प्रमोद, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अगर संतुष्टि हो जाती है पुलिस को तो क्या नार्को टेस्ट नहीं होगा, या ये प्रक्रिया के तहत ही होता है? देखिए, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की परमिशन ली है, क्योंकि नार्को टेस्ट की परमिशन पहले ली थी, और नार्को टेस्ट करने से पहले जो एफएसएल के अधिकारी है, जो पूरा जो प्रोटोकॉल है उसके तहत कि पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, फिर ब्रेन मैपिंग होती है, कई सारे टेस्ट होते हैं, कई सारे सेशन होते हैं, उसके बाद आखिर में जाके नार्को टेस्ट होता है, जो कि हॉस्पिटल के एक ऑपरेशन थिएटर में होता है। वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है और पूरी जो है डॉक्टरों की टीम, एक्सपर्ट की टीम उसे मॉनिटर करती है, और सेमी कॉन्शियस कंडीशन में जो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वो फिर बताता है, क्योंकि दिमाग के अंदर चाहे कितना भी शातिर कोई शख्स हो, वो दिमाग के अंदर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।